गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। इसरो के साथ अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप स्पेस इनोवेशन कम incubation center with ISRO? So options are Delhi University, IIT Kanpur, VSSUT and IIT Madras. So right answer of this question is the वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। बाकी की यदि अपनी बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज स्टीफन के स्टूडेंट हैं नीलकंठ भानुप्रकाश, जिनको वर्ल्ड का फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। यदि आईआईटी कानपुर की बात करते हैं तो इन्होंने एक स्वदेशी बॉल बीज बनाया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बीज को पर्टिकुलर जो भी खाद होती है, जो भी कंपोनेंट्स उसको रिक्वायरमेंट होती है, उनको मिला के एक बॉल बना दी जाती है। और जहाँ पर बरसात का पानी पहुँचता है, डायरेक्टली आप पानी नहीं दे सकते, वहाँ पर उन बीजों को गिराया जाता है, जिससे जब भी बरसात होती है तो वो बीज एक पौधे के फॉर्म में उग जाते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास को अभी हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री, जो हाल ही में मिनिस्ट्री एजुकेशन जिसका नाम हो चुका है, उन्होंने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करवाई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। यहाँ के चेयरमैन के सिवान है और इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है कि हु इज़ द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, के सिवान। फिर बात करते हैं इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, 1975 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये एप्पल था, जिसका फुल नेम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि 1981 में लॉन्च किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के उप लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ उप लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र? सो ऑप्शंस आर पिनाकाई चंद्र घोष, डीके जैन, संजय भाटिया एंड डॉक्टर शैलेश कुमार शर्मा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द संजय भाटिया जी को उप लोकायुक्त के रूप में चयन किया गया है। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने बात करते हैं डॉक्टर शैलेश कुमार शर्मा की, जो कि यहाँ के कार्यवाहक लोकायुक्त हैं। और पिनाकाई चंद्र घोष जी हैं, जो कि हमारे देश के पहले लोकपाल हैं। और डीके जैन जो कि बीसीसीआई के लोकायुक्त हैं। यहाँ पर दो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो लोकापाल होता है और एक लोकायुक्त होता है। सो लोकपाल और लोकायुक्त में ये डिफरेंस होता है कि जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री एक होता है और डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर अलग अलग होते हैं, सेम उसी तरह से हमारे देश का एक लोकपाल होगा और उसके डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लोकायुक्त होंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लोकपाल और लोकायुक्त होती है ये खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं आती है। इनका मुख्य जो काम होता है वो सरकार द्वारा या फिर सरकार के लोगों के द्वारा कुछ जो करप्शंस होते हैं उनको उजागर करने का उनका काम होता है, वो एंटी करप्शन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो निर्माण हुआ वो एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ। कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है, इन्होंने सबसे पहली बार 1971 एक्ट के तहत लोकायुक्त का निर्माण किया था। लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त जो है उसका निर्माण किया था। फिर बात करते हैं, कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो लोकायुक्त है वो इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे वीकेस्ट लोकायुक्त होता है और जो कर्नाटक का लोकायुक्त है वो सबसे पावरफुल लोकायुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र की यदि बात की गई है तो महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर मैप शो किया गया है इंडिया का और ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है महाराष्ट्र का शो किया गया है। सो महाराष्ट्र के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जिसके अंदर जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ,
गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके साथ इंडिया महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 मई 1960 को हुआ और इसी के साथ गुजरात का फॉर्मेशन भी हुआ था। यहाँ का जो बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिगन कहलाता है। यहाँ पर डांस है लावानी एंड कोली डांस। लावानी जो डांस है इसके बारे में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लेक। यहाँ पर एक फेमस लेक प्रेजेंट है जिसको लोनार लेक कहा जाता है। ये इसलिए फेमस है कि कुछ समय के लिए जो इसका जो वाटर का कलर होता है वो पिंक हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नेवोगोन, बुगमाल, टडोबा नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। फिर यदि बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की सीट्स की तो 288, विधान परिषद की 78, लोकसभा की 48 एंड राज्यसभा की 19 सीट्स प्रेजेंट है। विधान परिषद की बात करते हैं तो इंडिया के 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट करंट न्यूज़ की बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट एंड एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डेटा सेंटर है, योटा डेटा सेंटर, वो मुंबई में ओपन हो रहा है। ये पर्टिकुलर 5 बिल्डिंग से एक ब्लॉक है जिसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर इसका काम चल रहा है। सो जो बाढ़ होती है, बाढ़ की वार्निंग सिस्टम के लिए आई फ्लो नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। महाप्रवाणा स्कीम लॉन्च की गई। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट महाराष्ट्र बना जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को फ्री एंड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर महाजॉब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका अंडर ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना जिसको नाम दिया गया है वो महाराष्ट्र में ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम के रूप में अपने पद से इस्तीफा किसने दिया? हु हैज़ बीन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ पीएम? सो ऑप्शंस आर ओपी कोहली, बोरिस जॉनसन, इमरान खान एंड शिंजो अबे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द शिंजो अबे। ये जापान देश के प्रधानमंत्री है, वहाँ पर प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है। ये जापान के सबसे लंबे टाइम तक के प्रीमियम या प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हुए थे। अभी इन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी यदि बात करते हैं तो ओपी कोहली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और बोरिस जॉनसन जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। सो इमरान खान जो है इसको द मुस्लिम 500 एक जॉर्डन बेस्ड पब्लिकेशन है, वहाँ पर मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और इसी के साथ साथ यूएस की कांग्रेस वुमेन है रशीदा तालिब जिसे वुमन ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जापान के बारे में। सो यहाँ पर मैप दिखाया गया है, एशिया का कुछ पार्ट्स दिखाया गया है। सो ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये जापान का पोर्शन है। ये जो वाइट कलर में हल्का हल्का दिखाया गया है ये आपका जापान का पोर्शन है। बाकी यदि अपने बात करते हैं जापान के बारे में, सो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो, यहाँ के जो सम्राट है नारुहितो है, यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तारो असो है। हो सकता है इनके बाद यही प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ की जो करेंसी है जापानीज़ येन कहलाती है। यदि करंट न्यूज़ की बात करते हैं जापान की तो इन्होंने अभी यहाँ पर एक स्टैंप बनाई थी जिसको नाम दिया था हैंको स्टैंप। और यहीं पर जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उसी टाइम सॉरी जापान ने इमरजेंसी घोषित की थी और जो यहाँ का ओलंपिक गेम था 2020 वो भी कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया। अभी ये 2021 के अंदर दोबारा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों की परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक किसने जारी की? हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स? सो ऑप्शंस आर बिपिन रावत, करमवीर सिंह, एम नरवाणे एंड राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द MM नरवाणे जी। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, सो बिपिन रावत जी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं जल थल नभ उनके मुखिया है। कर्मवीर सिंह जी जो हमारी जल सेना है नेवी है उनके मुखिया है, और MM नरवाणे जो कि थल सेना के मुखिया, और राकेश कुमार जी हमारी जो एयरफोर्स है उसके मुखिया है। इन्होंने अभी हाल ही में ये एक बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हु इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड टीचर्स 2020। सो ये जो पुरस्कार है 5 सितंबर 2020 को दिया जाएगा, जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शंस की यदि अपनी बात करते हैं, मनिका बत्रा, अर्चना सोरेंग, काला नारायण स्वामी एंड M सुधा पालोनी। सो जो राइट आंसर है इसका मिस सुधा है। ये एक्चुअली उत्तराखंड के एक उत्तराखंड स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल के अंदर ये वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है। ये जब से स्कूल बना है तभी से इसी के अंदर प्रेजेंट है, और इन्हीं को ही शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बाकी के यदि ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे मनिका बत्रा है, ये टेबल टेनिस प्लेयर है और इनको खेल रत्न अवार्ड से 29 अगस्त यानी कि आज सम्मानित किया जाएगा। अर्चना सोरेंग जो कि उड़ीसा के रहने वाली है और यूनाइटेड नेशन के एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर यूथ एडवाइजरी ग्रुप में इसको शामिल किया गया। और काला नारायण स्वामी जो कि भारतीय मूल की सिंगापुर की रहने वाली एक नर्स है जिसको वहाँ के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड फिटनेस कैंपेन शुरू किया। विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट लॉन्च्ड हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड फिटनेस कैंपेन। सो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द दिल्ली। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जिसने अभी हाल ही में एक NRI से रिलेटेड स्कीम लॉन्च की है, गुजरात जो कि EPI के इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा, चंडीगढ़ जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी या अनाउंस की गई थी नेशनल NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके तहत या उसके जैसी ही चंडीगढ़ में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक डिजिटल ID हेल्थ के लिए लॉन्च की जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस एजेंसी ने नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। सो ऑप्शंस आर MOTA मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द NCPUL ऑप्शन बी। और इसकी जो फुल नेम रहती है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में हुआ था और इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अकील अहमद जी हैं। बाकी ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। MCWC द्वारा आयोजित MSO में गोल्ड मेडल किसने जीता। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन MCWC बाय MSO। सो राइट आंसर इसका था जो नीलकंठ भानुप्रकाश। बाकी आज के क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।